अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा कराम और महा टी के तमाम उम्मीदवारों। आज के इस खास तज्जियाती सेशन में हम उर्दू हरूफ तहज्जी की गहराई में उतरने वाले हैं। अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं और तदरीस का तजुर्बा रखते हैं तो ये मास्टर क्लास खास आपके लिए डिज़ाइन की गई है। बिल्कुल, और सेशन शुरू करने से पहले एक ज़बरदस्त खुशखबरी, इस मास्टर क्लास के तफसीली PDF नोट्स और एक प्रैक्टिस क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो जल्दी से यूट्यूब चैनल इरशाद वाहनवाड़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि ये मालूमाती सफ़र बिला तातुल जारी रहे। तो चलिए सीधे मौजू की तरफ चलते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हुरूफ तहज्जी की बुनियाद, फिर उनका माखज़ यानी ये कहाँ से आए हैं, उसके बाद तलफ़्फ़ुज़ और रस्मुल ख़त, क्लासरूम के लिए कुछ ज़बरदस्त तदरीसी हिकमत अमली और आखिर में आप सबका फेवरेट हिस्सा महाटेट के पिछले सालों के आजमाइशी सवालात। ये पूरा खाका इस तरह तरतीब दिया गया है कि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने में कोई दिक्कत ना हो। तो शुरुआत करते हैं हुरूफ तहज्जी की बुनियाद से। हम जानते हैं कि आप में से अक्सर पहले से पढ़ा रहे हैं, लेकिन उर्दू ग्रामर के पर्चे में कुछ ऐसी बारीकियां होती हैं जहां अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं। और कन्फ्यूजन की सबसे बड़ी मिसाल है उर्दू हरूफ की कुल तादाद। कुछ किताबें 37 बताती हैं, कुछ 39, लेकिन याद रखिए महाटेट के इम्तिहानी मेयार के मुताबिक ये मुत्तफ़िक़ा तादाद 38 है। इसे पक्का जहन नशीन कर लें। ये एक ऐसा फैक्ट है जिस पर सीधा सवाल बनता है। अच्छा, अब इन 38 हरूफ को सौती एतबार से यानी आवाज़ के लिहाज से कैसे बांटा जाता है? बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में। एक हुरूफ सही, जिन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, जिनकी आवाज़ बगैर किसी सहारे के नामुकम्मल होती है, और दूसरे हैं हुरूफ इल्लत यानी वाउल्स, जो आवाज़ को मुकम्मल करते हैं। और ये बुनियादी तौर पे सिर्फ 3 हैं, अलिफ, वाव और छोटी ए। कितना आसान है ना? बस इन 3 को याद रखें, बाकी सब हुरूफ सही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ, जो है माखज़ की तकसीम। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी याद दहानी। अगर आप उर्दू ग्रामर की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी मुकम्मल उर्दू ग्रामर प्लेलिस्ट का लिंक बिल्कुल इसी वक्त डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसे जरूर चेक कीजिएगा। तो बात हो रही थी माखज़ की। ये सवाल इम्तिहानात में बार बार आता है कि फलां हर्फ कहाँ से आया है। इसे 3 कैटेगरीज में बांट लें। अरबी माखज़ जैसे स, ह और सौद, फारसी माखज़ जैसे प, च और जे, और हाँ, हमारी अपनी मकामी हिंदी या बर्र सगीर से आने वाली आवाज़ें, जिन्हें भारी आवाज़ें भी कहा जाता है, जैसे ट, ड और ड। इनकी पहचान ये है कि इन पर छोटी तुएं बनी होती हैं। इसे याद रखना महाटेट के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अब आते हैं तलफ़्फ़ुज़ के मखारिज और रस्मुल ख़त की तरफ। अल्फाज अदा कैसे होते हैं और लिखे कैसे जाते हैं, यही तो एक कामयाब उस्ताद की असल पहचान है। हम मखारिज को बहुत ही साइंसी अंदाज में देख सकते हैं। मसलन होंठों से अदा होने वाले लब्बी हुरूफ जैसे बा और पा, ज़बान और दांतों की मदद से अदा होने वाले लिसानी हुरूफ जैसे ता और द, और गले से निकलने वाले हल्की हुरूफ जैसे ख़ा और गा। तजुर्बाकार रसातसा के लिए यहाँ एक ज़बरदस्त टिप है। क्लास में बुनियादी सीखने वालों को समझाने के लिए उन्हें आईने के सामने खड़ा करके इन आवाज़ों की प्रैक्टिस करवाएं। वो खुद देखेंगे कि होंठ और ज़बान कैसे हरकत करते हैं। और जब बात लिखने की आती है तो उर्दू का रस्मुल ख़त नस्तालिक कहलाता है। दाएं से बाएं लिखा जाने वाला ये खूबसूरत स्क्रिप्ट जिसमें हुरूफ आपस में जुड़ते हैं और अपनी शक्लें बदलते हैं। ज़रा हर्फ बे को ही देख लें। शुरू में कैसा दिखता है, दरमियान में कैसा और आखिर में कैसे। यही जुड़ने की खासियत उर्दू को दूसरी ज़बानों से मुनफरिद और बेहद खूबसूरत बनाती है। अब एक ऐसी चीज़ जिसमें अक्सर गलतियां होती हैं, हरकात यानी ज़बर, ज़ेर, पेश। क्या आप जानते हैं कि हरकात ना होने से माने कैसे बदलते हैं? सोचिए, एक लफ्ज़ है आइन, लाम, मीम। अगर ज़ेर लगा दें तो बनेगा इल्म यानी नॉलेज, और अगर ज़बर लगा दें तो बन जाएगा आलम, जिसका मतलब है झंडा। हुरूफ बिल्कुल वही है, बस एक छोटी सी हरकत ने पूरी कहानी बदल दी। और इसी तरह एक और उलझन है नूने गुन्ना की। ये वो नाक से निकलने वाली आवाज़ है जिसके आखिर में कोई नुक्ता नहीं होता, जैसे माँ और कहाँ। अगर आप माँ में नुक्ता लगा दें तो वो मान बन जाएगा, जो एक बिल्कुल अलग लफ्ज़ है। बुनियादी सीखने वालों को इमला की गलतियों से बचाने के लिए ये फ़र्क वाज़े करना बहुत अहम है। तो ग्रामर के उसूलों के बाद अब ज़रा पेडागॉजी यानी तदरीसी हिकमत अमली की बात करते हैं, क्योंकि महाटेट में सिर्फ ये नहीं पूछा जाता कि आपको क्या आता है, बल्कि ये भी पूछा जाता है कि आप पढ़ाएंगे कैसे। बिल्कुल, सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हुरूफ को उनके नाम से ज़्यादा उनकी आवाज़ से सिखाया जाए। फ्लैश कार्ड्स और तस्वीर का इस्तेमाल करें,
حروف کو الگ تھلگ پڑھانے کے بجائے انہیں الفاظ کے اندر استعمال کر کے سکھائیں۔ اور ہاں، املا کی باقاعدہ مشق اور انٹریکٹیو گیمز کلاس کو بوچھل نہیں ہونے دیتے۔ اگر آپ امتحان میں ان حکمت عملیوں کو ذہن میں رکھ کر جواب دیں گے تو پیڈاگوجی کے حصے میں آپ کے نمبر کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ اور اب وقت ہوا ہے ہمارے سب سے دلچسپ اور اہم سیشن کا، مہا ٹیٹ کے پچھلے سالوں کے پریکٹس سوالات۔ اپنے کی بورڈز تیار کر لیں، ہم سوال پڑھیں گے اور آپ کو فوراً کامنٹ باکس میں اس کا جواب لکھنا ہے۔ تو کیا سب تیار ہیں؟ پہلا سوال آپ کے سامنے ہے، اردو میں کل کتنے حروف ہوتے ہیں؟ جلدی سے اپنا جواب کمنٹ باکس میں ٹائپ کریں، دیکھتے ہیں کس کا جواب سب سے پہلے آتا ہے۔ اور وقت ختم۔ جی ہاں، ہم نے شروع میں ہی اس پر بات کی تھی، بالکل درست جواب ہے 38۔ جن لوگوں نے 38 لکھا ہے ان کی تیاری بالکل صحیح سمت میں جا رہی ہے۔ چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ ان میں سے کون سا حرف فارسی سے لیا گیا ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں اے ٹ، بی پ، سی د یا ڈی آئین۔ جلدی سے بتائیں۔ کامنٹس میں جوابات آ رہے ہیں اور درست جواب ہے آپشن بی یعنی حرف پ، کیونکہ ٹ مقامی ہندی ہے اور آئین عربی حرف ہے۔ تیسرا سوال، نون غنہ کی مثال کون سی ہے؟ اے نام، بی ندی، سی ماں یا ڈی نبی؟ یہ تو بہت ہی آسان ہونا چاہیے۔ بالکل، کامنٹ باکس میں صحیح جوابات کی لائن لگ گئی ہے۔ درست جواب آپشن سی ہے ماں، کیونکہ اس کے آخر میں ناک کی آواز ہے اور نقطہ نہیں ہوتا۔ چوتھا سوال تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، حرف خے کا مخرج کہاں ہے؟ یعنی یہ ادا کہاں سے ہوتا ہے؟ ہونٹوں سے، دانتوں سے یا گلے سے؟ جلدی سے لکھیں۔ اور اس کا صحیح جواب ہے حلق یا گلا، یعنی یہ ایک ہلکی حرف ہے۔ ہم نے کہا تھا نا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پریکٹس کرنے کو۔ اور آپ پانچواں اور آخری پچھلے سال کا سوال، اردو کا رسم الخط کیا کہلاتا ہے؟ اس کا جواب تو بنا آپشن کے ہی آنا چاہیے۔ اور بالکل درست پہچانا، یہ نستعلیق کہلاتا ہے۔ جن اساتذہ نے یہ پانچوں جوابات صحیح دیے ہیں ان کا کانفیڈنس یقیناً آسمان پر ہوگا۔ لیکن ہم یہی نہیں رکیں گے، اب باری ہے 3 ایسے منطقی سوالات کی جو ہم نے خاص آپ کے لیے تیار کیے ہیں، جو آئندہ امتحانات میں آ سکتے ہیں۔ پہلا سوال، ذرا سوچ کر بتائیے، حرف ڈال کا ماخذ کیا ہے؟ جی ہاں، اس پر تویں لگی ہے تو یہ مقامی ہندی ماخذ ہے۔ دوسرا سوال، وہ کیا چیز ہے جو حروف کو بدلے بغیر ہی پورے لفظ کا مطلب بدل دیتی ہے؟ ہم نے علم اور علم کی مثال دی تھی۔ بالکل، وہ حرکات ہیں۔ اور تیسرا سوال، حرف سا عربی حرف ہے یا فارسی؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ خالص عربی حرف ہے۔ ان لاجیکل سوالات کی پریکٹس آپ کو ایگزام میں کسی بھی سرپرائز کے لیے تیار رکھے گی۔ تو دوستو، بات سیدھی سی ہے، اگر بنیاد مضبوط ہو تو زبان پر مکمل عبور خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ تو کیا آپ اب پورے اعتماد کے ساتھ مہا ٹیٹ کا امتحان دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور جانے سے پہلے ڈسکرپشن میں موجود PDF نوٹس اور پریکٹس کوئز کو چیک کرنا مت بھولیے گا۔ مزید ایسے ہی معلوماتی اور گہرے تجزیاتی سیشنز کے لیے ہمارے YouTube چینل ارشاد وینہاڑ کو ابھی لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ سیکھنے اور سکھانے کا یہ خوبصورت سفر یوں ہی جاری رہے گا۔ خدا حافظ۔